आज का ये लाइव व्लॉग सेशन जो है ये लाइव सेशन है। आपके कमेंट्स भी ऑन है। मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है वो आजम खान सवाती साहब के लिए इज़हार यकजहती के तौर के ऊपर अपने जो कमेंट्स हैं वो भी करें। आजम खान सवाती साहब का सबसे पहले सवाल ये उठता है कि कसूर क्या था, क्यों उनको पहली दफा जो है वो गिरफ्तार करके जबरदस्ती एक ट्वीट करने के ऊपर, सिर्फ सवाल उठाने के ऊपर उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर तशद्दुद बढ़ना करके उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। 75 साल का एक सेनेटर है, उसको आप नंगा करके तशद्दुद उसके ऊपर करते हो और उसके बाद कहते हो कि सिर्फ और सिर्फ एक ट्वीट के ऊपर। और उसको उसके बाद उन्होंने बाहर निकल के जब है जमानत के बाद नाम लिया मेजर जनरल फैसल नसीर का, डीजीसी इंटरनल विंग आईएसआई और ब्रिगेडियर फहीम सेक्टर कमांडर आईएसआई इंटरनल विंग इस्लामाबाद का नाम लिया और उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मेरे ऊपर जो है टॉर्चर किया है। तो उसके बाद उन अफसरों को आप नहीं पूछते, बल्कि दोबारा एक बंदे को आपने पीछे हाथ बांध के उसके मुंह के ऊपर घूंसे मारे, उसको चंडे मारी आपने, उसको नंगा किया आपने, उसको मारा कुटा। उसके बाद उसकी बीवी के साथ उसकी वीडियो बना के, जो कि वो जुडिशल जो है वो एक गेस्ट हाउस के अंदर ठहरा हुआ था, जजों का जहां पे गेस्ट हाउस होता है जुडिशल अकेडमी का गेस्ट हाउस कोयटा में, उनकी बीवी के साथ उनकी वीडियो बना के प्राइवेट वीडियो जो है वो उसकी बेटी को भेज दिया आपने। बदमाशी की इंतहा देखें आप, क्यों? क्योंकि वो आप लोगों के नाम ले रहा था। इतने आप लोग बदमाश हैं, बदमाशिया के रुकन है, इतना आपकी गर्दन के अंदर सरिया है, इतनी आप में तड़ आ गई है, इतनी आप लोगों में बेगैरती आ गई है, आपका एहसास शर्म हया मर गई है कि आप इस तरह की हरकतें करें और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि बंदा जवाब में आपको गाली भी ना निकाले। गाली निकाली ना आपको, और क्या। अब जो है आपको क्या क्या कहा उन्होंने, उनको जो है वो क्या कहा, हरामजादा कहा। तो ये हरामजादों वाली हरकत नहीं है क्या जो आप लोग कर रहे हैं? उसके बाद अगर हरामजादों वाली हरकत, हराम हरकतें करने के ऊपर आपको कोई हरामजादा भी नहीं अगर बोल सकता, तो फिर वो क्या बोले आपको? मतलब कि फायर मारे आप लोगों को? क्या करे वो? फिर प्राइवेट मलेशिया खड़ी कर ले और जाए कोसार के अंदर और जाए अपारा के अंदर और क्या खुदकुश हमला कर ले आप लोगों के ऊपर? क्या करे वो? आप लोग चाहते क्या है? उसके बाद आपने उनको दोबारा जो है उठाया है और उनका जो है आप देखें कि उनको हार्ट पेशेंट है वो, और आपने आपका मेजर जनरल फैसल नसीर जराए का दावा है कि उसने जी है पहले बिलावल भुट्टो को फोन किया, उसके बाद उन्होंने सीएम बलूचिस्तान को, जो हमेशा रात के वक्त नशे के अंदर होते हैं, ये जराए का कहना है, जो 7 अरब रुपए दे के जिन्होंने हुकूमत बनाई है इन लोगों को, उसको फोन किया और उनके ऊपर पर्चों पे पर्चे पे पर्चे पे पर्चे देने शुरू कर दिए। क्यों भाई? किस मतलब ये आप लोग क्या चाहते क्या हो? एक बंदे को हाथ बांध के मुंह पे चंडे मारो, उसके नंगा कर दो। 75 साल का बुजुर्ग आदमी, सेनेटर पाकिस्तान का, कौमी लीडर आपसे सवाल करता है आपके एहसासों के बारे में, बाजवा के एहसासे के बारे में सवाल करता है। आज से मैं बाजवा को जनरल नहीं बोलता, जो करना कर लो, वो है ही नहीं जनरल। जब तक वो कमांड में था तो उस कुर्सी की जो वक्त थी तो उसको जनरल बोल रहे थे। अब बाजवे ने जो बाजवे की उसने क्या सवाल किया कि बाजवे के पास इतने पैसे आए कहां से हैं, बताओ ना। बजाय इसके कि जवाब दो, तुम जो है उसको दोबारा उठा के ले गए हो। चलो एक दफा तो ये है कि जनरल सईद आसिम मुनीर के आने के बाद, शाह जी के आने के बाद कम से कम FIA वाले आपने भेजे, ठीक है। ये तो तरीका आपको थोड़ा सबक पता चला कि नंगा करके मारना ही हाल नहीं है। मारोगे तो लोग तुम लोगों को मारेंगे। कब तक वर्दी के खोल चला के बैठे रहोगे? उतारना नहीं है। और सब के सब भी पाकिस्तान से बाहर सेटल होना चाहते हो तो बाहर भी पाकिस्तानी बैठे हुए, हम लोग बैठे हैं यहाँ, तुम लोगों का ख्याल करेंगे, तुम फिक्र ना करो, आओ जरा यहाँ पे तुम्हारा हिसाब किताब करेंगे, फिक्र ना करो। अभी बात यह है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर सेनेटर आजम खान सवाती साहब के लिए आवाज उठाने के लिए क्या करने की जरूरत है, मैं इंशाल्लाह इस वीलॉग के बाद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से बात करूंगा, उन लोगों से भी आवाज उठाऊंगा आजम खान सवाती साहब के लिए। और उसके अलावा मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि आजम खान सवाती साहब की जिस तकरीर के ऊपर पैमरा ने पाबंदी लगाई है, उस तकरीर के क्लिप्स बनाएं, उस तकरीर को फैलाएं सोशल मीडिया के ऊपर, उसको डालें यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर, उसको डालें टिकटॉक के ऊपर, उसको डालें इंस्टा के ऊपर, उसको डालें फेसबुक के ऊपर। जो सवाल आजम खान सवाती साहब ने उठाए हैं और जो बातचीत उन्होंने की है, सबसे बेहतरीन तरीका उनको सपोर्ट करने का यह है कि उन तमाम के तमाम सवालात को उठा के जिसपे पैमरा ने पाबंदी आयद की है वो फैलाएं पूरी दुनिया के अंदर। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है, उसको इस्तेमाल करें। इनकी ऐसी की तैसी कुछ भी नहीं कर सकते। ये हराम की जिनकी हरकतें, जिन हराम जादों की हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। आप फिक्र ना करें, आप क्लिप्स बनाएं उसी वीडियो के जिसके ऊपर पाबंदी लगाई है इन्होंने,
उसी वीडियो की क्लिप चलाएं पूरे के पूरे जो है सोशल मीडिया के ऊपर। सेनेटर आजम खान सवाती की आवाज बन जाए आप और कुछ नहीं कर सकते, ये तो कर सकते हैं ना, उनकी क्लिप्स उठाएं और चलाएं, ठीक है। और आप लोगों के कमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा जो है वो अच्छी बात है, ये आप करना चाहते हैं, और यही आप लोग इसी इसी मैं कहता हूं कि आवाज हक बुलंद करने में, पाकिस्तान की आजादी में आपका हिस्सा, जो हकीकी आजादी का सफर है, जो जहाद है, उसके अंदर हिस्सा डालने में ये तो आप काम कर सकते हैं ना, तो इसको करें। मैं माफी चाहता हूं भी, इस व्लॉग से पहले मैं आजम खान स्वाति साहब की बेटी जो है फरा साहिबा जो है वो मौजूद थी एक ट्विटर स्पेस में। हम स्पेस कर रहे थे, बहुत बड़ी हमारी स्पेस हुई है, उस स्पेस के अंदर भी यही बातचीत हुई है जो मैं आपसे आपको कन्वे कर रहा हूं कि आजम खान स्वाति साहब के लिए आवाज उठाने के लिए जो है वो उनकी कल सुबह पेशी तो है, एक तो पेशी उनकी है, तो माफी चाहता हूं, कोर्ट के अंदर जाएं सारे के सारे। आज ये चौथा मेरा वीलॉग है, और जमायमा पे मैंने वीलॉग करना था, लेकिन वो मेरे ख्याल में फिर कल ही करेंगे उसको, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी रात 12:30 बज रहे होंगे पाकिस्तान में, तो उसको कल सुबह यहाँ के सवेरे वाले टाइम पे कर लेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों तक वो पहुंच जाए। लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी था वीलॉग, ये आवाज उठानी आजम खान स्वाति साहब के लिए, आपको कहना कि बराए मेहरबानी ये उनकी जो तकरीर है उसकी क्लिप्स बना के तमाम सोशल मीडिया चैनल के ऊपर जंगल की आग की तरह फैला दें। जिस तरह सूखी लकड़ी को आग लगती है, इस तरह आग दिखाएं, फूंक मारें और फैलाएं। ये तो आप लोग कर सकते हैं ना, ये तो अपना हिस्सा इस जहाद के अंदर डाल सकते हैं, इसको डालें, क्योंकि आजम खान स्वाति साहब के साथ ज्यादती हो रही है, उस बुजुर्ग आदमी के साथ ज्यादती हो रही है। उनसे पहले इन जमील फारूकी के साथ यही काम किया गया, उससे पहले शहबाज गिल के साथ भी यही काम किया गया, और न जाने कितने सोशल मीडिया के हमारे जो है शहजादे हैं, उनके साथ इन्होंने यही काम किया, यही बेगैरती की है, और ये बाज नहीं आ रहे और अभी तक बैठे हुए हैं, और इंशाल्लाह इनके दिन बड़े करीब आए हुए हैं। और इन ये अभी मिन्नतें तरले लोगों के करते फिर रहे, डर्टी हैरी लोगों की मिन्नतें करता फिर रहा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मिन्नतें कर रहा है, मीडिया पर्सनल्स की मिन्नतें कर रहा है, उनको पैसे जो दे सकता है, जो फेवर दे सकता है, दे रहा है कि जनाब मेरे बारे में अच्छी कोई बातचीत करो, क्योंकि अभी 5 तारीख को जो है सैयद आसिम मुनीर शाह साहब जो है, जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह जो है वो जाने लगे हैं, हेडक्वार्टर आईएसआई में उनका विजिट है, उस विजिट से पहले वो अपनी ब्रीफिंग्स ले रहे हैं, उस वहां पे उन्होंने फैसले देने हैं कि किस तरह अब ये एस्टेब्लिशमेंट किस तरफ जाएगी। और इससे पहले पहले वो अपनी मिन्नतें तरले करके जो है वो सोशल मीडिया पे अपनी गुड स्टेप रिपोर्टें बनाना चाहता है कि मेरी गुड से तरफ जो है वो चीफ को जाए, इसलिए ये हरकतें कर रहा है। तो आप लोग जंगल में आग की तरह, तूफान की तरह सोशल मीडिया पे आजम स्वाति साहब की तकरीर फैला दें और डर्टी हैरी की हरकतें फैला दें, और आजम स्वाति साहब के लिए इंसाफ मांगे, अरशद शरीफ शहीद के लिए इंसाफ मांगे। और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इस वक्त आप देखें कि वेपन का काम इस वक्त हो रहा है, हथियार का काम इस्तेमाल इस वक्त कर रहे हैं। आपने जो है वो जनरल सईद आसिम मुनीर तक भी आवाज पहुंचानी है और पूरी दुनिया तक ये आवाज पहुंचानी है। और आज हमारी जो ट्विटर स्पेस थी उसके अंदर जो है हमारे पास इंटरनेशनल जो है वो जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, उनके सामने भी हमने ये बातचीत की और वो भी इस मामले को उठाएंगे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन की तरफ से मैं उनसे बात करके ये मामला उठाऊंगा आजम खान स्वाति साहब का, अरशद शरीफ शहीद का हमने पहले ही उठाया हुआ है। इंसाफ तो हमें इंशाल्लाह जाके मिलना उसी वक्त है, ये जब मिलेगा जाके, जब यहाँ पे इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी, इंसाफ तो हमें उसी वक्त मिलेगा, उससे पहले हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये बददिमाग किस्म के, जलील किस्म के, घटिया किस्म के, चे किस्म के लोग हैं, ठीक है। वैसे तो डॉक्टर मोहित पीरजादा चूतिया पूरा कह देते हैं, लेकिन चले चे ही सही है, लेकिन ये इसी किस्म के लोग हैं। इनकी औकात ही ये है कि इनकी औकात इनको याद दिलाई जाए, असल ये बहुत जरूरी है। देखें, ये अगर आप नहीं बात करेंगे या इस बात को लेके आगे नहीं फैलाएंगे तो फिर आप हक नहीं अदा कर रहे। यहाँ पे फिर आप तमाशबीनी सिर्फ और सिर्फ अगर इंजाम कर उसको देंगे तो फिर आपने क्या हक अदा किया। और हक अगर अदा करना है तो सोशल मीडिया के ऊपर फैलाएं, आजम खान स्वाति साहब की तकरीर को फैलाएं। अरशद शरीफ शहीद के तो पहले ही जो है वो पहले में अल्लाह के हुक्म से और वो मामला डाई डाउन नहीं होगा, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत वापस आने तक हमने इन मसाइल को बिल्कुल जो है वो इसको उजागर करना है। और फौरी तौर के ऊपर जो है वो आजम खान स्वाति साहब के लिए हमने आवाज दुनिया भर के अंदर उठा के दुनिया को बताना है कि एक सिटिंग सेनेटर को सिर्फ एक ट्वीट करने के ऊपर उठा के किस किस्म का तशद्दुद दे के उसको मजबूर किया गया कि वो इन लोगों को गाली बके। लेकिन गाली बकने के ऊपर भी पूरे पाकिस्तान के ऊपर इनसे सवाल, असल तो बात यह है कि सवाल करने के ऊपर उस तकरीर के ऊपर इनको उठाया है। तो तकरीर क्या थी? आजम स्वाति ने पूछा है ना कि तुम्हारे पास पैसा कहां से आया बाजवा, बताओ।
यही पूछा ना बाजवा से। बाजवा तुम्हारी बीवी के पास इतना जो अरबपति बन गई है, 16.5 अरब रुपया जो तो डिक्लेयर्ड है सिर्फ। अभी बेटों का तुम्हारा अपना तो बताया ही नहीं है, जो तुम्हें फौज ने जायज दिया है वो तो तुमने बताया ही नहीं है। जो तुम्हें तुम्हारी बीवी और बहू को मिला है जो अरबपति बन गए, वो कहां से आया? सिर्फ ही सवाल किया था ना, और क्या सवाल किया है? ये सवाल जारी रखें, उनकी आवाज में जारी रखें, ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना, आप फिक्र ना करें। इफ्तिखार भाई बिल्कुल स्टे सेफ, नो मीटअप, नो मीटअप, आई एग्री, कोई मीटअप नहीं मैं करूंगा। हालांकि बहुत से लोग मीटअप करना चाह रहे हैं, बल्कि ये मुझे घर से भी यही कहा जाता है नो मीटअप, तो जहरी बात है। ग्राउंड के ऊपर एक्शंस होंगे तो फिर सिर्फ जो है वो मीटअप जो है वो हो सकेगा। इंशाल्लाह इस मामले को लेके हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन के पास भी जा रहे हैं और इस मामले को हम आगे तभी लेके हर पूरी दुनिया के अंदर इस मामले को उठाएंगे। पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान की अफवाज की जगहसाई हो रही है कि किस किस्म के अफसर हैं, इनके साथ जो है वो जरूरी है इनकी गेम ओवर करना। मिस्टर BMN जी जो कह रहे हैं इनकी गेम ओवर करनी पड़ेगी। और खामोश मुजाहिदों को आप लोगों का सलाम है, वो मैंने बिल्कुल पढ़ लिया है। खामोश मुजाहिदों तक आपका सलाम लाजमी तौर के ऊपर पहुंच जाएगा। खामोश मुजाहिदों का ये कहना है कि मारखोर बहुत बोर है इस वक्त, बहुत सख्त बोर हुआ है बाजवाई रजीम के अंदर जो है PDM की हरकतें देख देख के बहुत सख्त बोर हुआ है। उसका असल काम जो करने का है वो सांपों को पैरों के नीचे कुचलने का जो काम है वो उसको करने का दिल चाहता है। उसके लिए उसको ऑर्डर्स चाहिए और उन ऑर्डर्स के लिए वो जनरल सैयद आसिम मुनीर का इंतजार कर रहा है कि वो ऑर्डर्स देंगे और वो इन सांपों को पैरों के नीचे जो है वो देके कुचल डालेंगे। फैसल नसीर की असली तस्वीर जो है वो मैं शेयर कर चुका हूं, जरा पुरानी तस्वीर है जब वो लेफ्टिनेंट कर्नल था, वो मैं अपने ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर शेयर कर चुका हूं। अभी तक जो उसकी तस्वीरें जितनी भी भरी है मार्केट में वो सारी जाली है, मासवाए उसके जो मैंने शेयर की है। 2 तस्वीरें मैंने शेयर की हैं, एक जो तस्वीर है टाई शाई पहन के, हालांकि मेरे पास उसके बीवी बच्चों, बहन भाइयों, उनके बीवी बच्चों, इसके माँ बाप सबकी तस्वीरें हैं, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ उसकी तस्वीर शेयर की है क्योंकि इस बंदे के लेवल के ऊपर इनके लेवल के ऊपर हम नहीं आ सकते। ठीक है, तो मैंने उसकी तस्वीर अपने ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर शेयर की है। मेरे ट्विटर प्रोफाइल सोल्जर स्पीक के ऊपर जाके डर्टी हैरी अगर आप सिर्फ उर्दू या अंग्रेजी में सर्च कर लें तो आपको मिल जाएगा जी। आई लव यू टू गाइस, ये आपकी तरफ से आ रहा है और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों के प्यार का। आजम खान सवाती साहब के लिए आपने आवाज उठानी है और आवाज उठाने का तरीका ये है कि उनकी वीडियोस को वायरल करें, टिकटॉक पे वायरल करें, इंस्टा पे वायरल करें, यूट्यूब पे वायरल करें, फेसबुक के ऊपर वायरल करें। और आपने काम ये करना है और वो वायरल क्या करना है, उनकी तकरीर ढूंढें और वो तकरीर उनकी वायरल करें और बाकी जो है ना वो जो यहाँ पे हरामजादे हैं उनके ऊपर लानत भेजें। बस ये मैं कहना चाहूंगा। जो इस वक्त बाजवाई रजीम के जो हराम के पिल्ले हैं इनके ऊपर लानत भेजें। ये मेरे पीछे से भी मुझे बातें सुननी पड़ी हैं, अल्लाह ना करे मेरे घर वाले देख लें, वो कहेंगे यार मुझे बड़ी इसके ऊपर जो है ना मेरी जो है वो डांट मुझे पड़ेगी, ये जो मैंने गालियां इन लोगों को निकाली है। लेकिन बंदा क्या करे, आजम खान सवाती साहब के हाथ पीछे बांध के आपने जो हरकतें की हैं और जो हरकतें आप अभी भी कर रहे हैं और आप बाज नहीं आ रहे, तो बंदा गाली भी ना निकाले फिर यार। दिल से कुड़ता है इसलिए निकालते हैं, हालांकि नहीं निकालनी चाहिए गाली, ये जो है वो तरीका नहीं है पढ़े लिखे लोगों का। लेकिन अब हमारा मुकाबला ही जो है इस किस्म के जो है वो कतूरों के साथ है। बलूंगड़े तो फिर भी जो है वो बेहतर होते हैं, तो बंदा फिर क्या करे। मैं इस वजह से जो है ज्यादा मैं बात लंबी नहीं करूंगा, फिर जितनी ज्यादा लंबी करूंगा उतनी ज्यादा लोगों के लिए जो है वो गालियां निकलेंगी, इसलिए गालियां नहीं निकालते। आपकी फरमाइश के ऊपर ये ले जी मुझे सीधी कर दी है मैंने, ताव दे दी है, ठीक है, आपकी वजह से देख लांगे, तो फिक्र ना करो। तुसी समझो जो है तुसी बहुत बड़े बदमाश हो, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह आपका हिसाब लेगा और इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी जी। मिस्टर एक्स भी जो लंदन या दुबई आने का प्रोग्राम बना रहा है, किसी ने यहाँ पे सवाल पूछा, उसको मैं बता दूं, वो निकलने के प्रोग्राम में, रिटायरमेंट लेके अपना रिजाइन करके निकलने के, ये सब के सब भागने के प्रोग्राम में है। लेकिन ये डर्टी हरी तो भी नया नया प्रमोट हुआ है, इसको फिर भी उम्मीद है कि जी मैं बगल बच्चा एक जमाने में रहा हूं जनरल आसिम मुनीर का, तो शायद मेरी बचत हो जाए। लेकिन अगर उसकी बचत होगी तो फिर पाकिस्तान की बचत नहीं होगी और पाकिस्तान और उसके दरमियान जो है वो चूज करना पड़ेगा और हमने अरशद शरीफ के खून का हिसाब लेना है। आजम खान सवाती साहब के लिए आवाज उठानी है, इमरान खान साहब को वापस लेके आना है, उनके वापस आने तक इस केस को जिंदा भी रखना है। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह बशर्ते मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह।